वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशानुसार थाना मंडी पुलिस द्वारा दौरान चेकिंग व दबिश चिल्काना अड्डे से अभियुक्तगण अमसल, मोहम्मद अहमद, अनस गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस को 5 मोटरसाइकिल व 3 एक्टिवा व कटे हुए वाहन का सामान बरामद हुआ, जो इन वाहन चोरों की निशानदेही पर जगह जगह से पुलिस ने रिकवर किया। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस का मानना है कि इनके खिलाफ सहारनपुर के अलावा अन्य जगहों पर भी मामले दर्ज हैं, जिसकी छानबीन की जा रही है। एसपी सिटी की माने तो यह गैंग यूपी व उत्तराखंड में सक्रिय था और पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। मंडी पुलिस और जनपद की सर्विलांस टीम ने एक वाहन चोरों का अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा है। गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई। इसमें इनके पास से 5 मोटरसाइकिलें मिली है। 3-4 मोटरसाइकिलों के कटे हुए पार्ट्स और स्क्रैप मिला है। ये वाहन चोरी करके इसको कटवा देते थे। जो कबाड़ी है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें हुई है। और जो मोटरसाइकिलें जो अभी तक कनेक्ट हुई हैं, 2 तो अभी जनकपुरी में हॉस्पिटल से चुराई गई थे। अन्य मोटरसाइकिलों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर का मिलान किया जा रहा है। इस प्रकार एक सक्रिय गैंग था जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वाहन चोरी घटनाएं करके उनको सस्ते दामों में कटवाकर उनके पार्ट्स बेच देता था। इनके पकड़े जाने से वाहन चोरी घटनाओं पर अंकुश अवश्य रूप से स्थापित होगा। सहारनपुर अंबाला रोड स्थित लॉर्ड कृष्णा टेक्सटाइल एवं शुगर मिल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री जल शक्ति विभाग स्वतंत्र देव सिंह का भव्य रूप से स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी नेता चंद्र प्रकाश बंसल के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ स्वतंत्र देव सिंह का फूल मालाओं व बुके देकर स्वागत सम्मान किया गया। इसके पश्चात परिवार के लोगों द्वारा उनको श्रीफल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटा सा कार्यकर्ता कब बड़ा बन जाए किसी को पता नहीं होता और परिवारवाद से यह दूर रहती है तथा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष है और सबको सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर कार्य करें, जिससे कि 2024 में प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बने और मोदी व योगी जी के हाथ मजबूत हों। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमती रमा बंसल, हेमंत कुमार बंसल, सूर्य प्रकाश बंसल, श्रीमती राधिका जैन, श्रीमती आरती शर्मा, राजीव बंसल, रंजना बंसल, अनुभव बंसल, करण सबरवाल, आदित्य धारिया आदि लोग मौजूद रहे। आपका नाम? मेरा नाम चंद्र प्रकाश बंसल, नेहरू युवा केंद्र नामी सदस्य, स्थायी प्रतिनिधि कोरी समाज। अच्छा, क्या कार्यक्रम? हमारे यहाँ सरकार बनने के बाद प्रथम बार सहारनपुर आगमन हुआ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। अभी 8 जून को हम इनके निवास स्थान पे गए थे, तो हमारे विनम्र निवेदन करने पे माननीय अध्यक्ष जी ने हम बिना 1 मिनट की देरी लगाए हमें कोरी समाज का सम्मेलन करने में उन्होंने टाइम दे दिया। उनका धन्यवाद करने के पर्पज़ से, और हमारी सरकार बनी, वो प्रथम बार मंत्री के रूप में सहारनपुर आए, तो हमने उनका धन्यवाद करने के लिए अपने निवास स्थान पर उनका चाय पानी का कार्यक्रम रखा हुआ था और माननीय जी का धन्यवाद करना, सरकार बनना, इस पर्पज़ से वो हमारे घर पे आए थे। ये समस्त बंसल परिवार द्वारा मेरे फादर श्री हेमंत कुमार बंसल, रमा बंसल और समस्त बंसल पार के सदस्यों द्वारा उनका सम्मान किया गया, मोमेंटो दे के और उनको पगड़ी पहनाकर। और अपना इस दौरान हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी भी रहे, उनका हमारे को पूरा आशीर्वाद मिला, उनके माध्यम से हमारे निवास स्थान पर उनका आना हुआ। सहारनपुर नगर निगम परिसर स्थित गांधी लाइब्रेरी को स्मार्ट सिटी योजना के तहत ई लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया गया है। ई लाइब्रेरी का शुक्रवार को मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में किताबों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वाध्याय हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम का लाइब्रेरी पहुँचने पर लाइब्रेरियन डॉक्टर सपना सिंह ने तिलक लगाकर और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बुके भेंट कर स्वागत किया। मंडलायुक्त ने लाइब्रेरी कंप्यूटर पर बैठकर ई बुक्स सर्च की और उनके संबंध में विस्तार से जानकारी ली। आईटी अधिकारी मोहित तलवार व लाइब्रेरी सहायक विक्रम ने मंडलायुक्त को बुक्स संबंधी जानकारी देते हुए बताया
कि पुस्तकों की कोडिंग और अपलोडिंग का कार्य तेजी से चल रहा है ताकि छात्र छात्राओं को अध्ययन और तैयारी में कोई परेशानी ना हो। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने ई लाइब्रेरी के लिए नगरवासियों को बधाई देते हुए विभिन्न प्रतियोगियों की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों, नगर के साहित्यकारों व वरिष्ठ नागरिकों से आह्वान किया कि वे लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों और साहित्य का लाभ उठाएं। नगर निगम का इसको हम स्मार्ट सिटी के तहत ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया और एक तो यहाँ पर जितने भी बुक्स है वो सारा बुक्स हम लोगों ने डिजिटाइज कर दिया और डिजिटाइज करके यहीं पर लोडेड भी है और दूसरा ऑनलाइन बुक्स भी यहाँ पर एक्सेसिबल है। तो जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर सारा मेंबर्स को हम लोग एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा तो उन लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं और घर जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने अग्निपथ योजना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में आज भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने जिला अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया तथा संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा, जिसमें उनकी मांग थी कि देश में जवान और किसान के अभिन्न रिश्ते होते हैं, इसलिए भारत के जवान और किसान यह उम्मीद रखते हैं कि अग्निपथ नामक योजना से देश, जवान और किसान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसको रोका जाना चाहिए और सरकार इस योजना को वापस ले। इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी दी। इस दौरान मंडल महामंत्री चौधरी जगपाल सिंह, अन्य किसानगण मौजूद रहे। किस संबंध में धरना देते? ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे जो सरकार, केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई, देश के जवानों को सीमा पे अपने प्राण देने के लिए केवल 4 साल का मौका देना चाहा। हमारे देश का जवान सेना में केवल इसलिए नहीं जाता कि मात्र वो आजीविका के लिए या नौकरी के लिए, देश के प्रति अपनी वफादारी, मातृभूमि से प्यार के लिए सेना में नौकरी करने जा और उसमें भी आप मात्र 4 साल का मौका दे। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन बेदीकुट ने आज जनता रोड पर अग्निपथ जैसे काले कानून को वापस लेने को लेकर सड़क जाम की और धरना दिया। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि अग्निपथ जैसा कानून छात्रों के साथ छलावा है और यह लागू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने किसानों की समस्याएं भी गिनवाई। इस बारे में जानकारी देते हुए राहुल बेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा, यह कानून मिलिट्री में भर्ती होने वाले सैनिकों के साथ छलावा है। उनका कहना था कि 4 साल की नौकरी से सैनिकों का भला नहीं होगा। उन्होंने इसको वापस लेने की मांग की। ऐसा न होने पर उन्होंने सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने की बात कही। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जाम खुलवाया और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिलवाया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से कारी नौशाद, तौहीद अली, राहुल शर्मा, रियाज राणा, राहुल शर्मा, जैद, गौड मुस्तफ़ा, गुलशेर करण, खरबंदा, नदीम, जुल्फ़िकार, बिलाल, मुस्तकीम, अबरार, विशाल, रणबीर, जितेंद्र, भीम, मनीष आदि लोग उपस्थित रहे। आपका शुभ नाम और क्या किस लिए प्रदर्शन किया? भारतीय किसान बेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी। जैसे कि आप जानते हैं, यह मोदी सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर अग्निपथ योजना जो काला कानून लाना चाह रही है, तो यह भारतीय किसान बेदी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी सरकार को यह काला कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर मोदी सरकार ऐसा हमारी बात नहीं मानती तो हम सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। आपका कारी नौशाद राव, भारतीय किसान यूनियन बेदी से राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी। जो हमारी सरकार है इस देश की, ये हिटलरशाही सरकार है। पहले इसने किसानों का उत्पीड़न किया, किसानों के लिए काला कानून लाई, अब हमारे नौजवान का भविष्य इन्होंने अंधकार में धकेल दिया है। और ये 4 साल की नौकरी के नाम पर जो अग्निपथ योजना है, इसमें इनके बच्चों का जो भविष्य है उनको अंधकार में डालने का काम कर रही है। वो हम कदापि नहीं होने देने की। हमारी पहले भी किसान योजना में यही जो काला कानून बनाया था, यही लड़ाई थी कि जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य हम अंधकार में नहीं जाने देने के, उद्योगपतियों को ज़मीनें, खेती, फसलें अपनी नहीं बिकने देने के। इसी तरह जिस तरह अग्नि योजनाएं बनाई है इन्होंने, हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए हम अपने नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए हर तरह से भूख हड़ताल पर और जो भी आंदोलन है जो सरकार ने हमें अधिकार दे रखा है उसे हम करेंगे। ये कानून वापस करा के रहेंगे। जिस तरह किसान यूनियन ने और संयुक्त मोर्चे ने लड़ाई लड़कर ये किसानों का काला कानून वापस हुआ था, इसी तरह ये काला कानून भी वापस होगा। जय हिंद।
जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन बेदी से जिला अध्यक्ष सहारनपुर। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन था संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान था और हमने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ज्ञापन देने का काम किया है, जिसमें हमने देश के राजनाथ सिंह जी से हमने उसमें अपनी मांग रखी है कि वो अगर ये स्कीम जो देश के जवानों के लिए लाई गई है, जिसमें उन्होंने 4 साल के लिए एक भर्ती का, किसानों के बच्चे हैं उसमें जो बच्चे 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, सड़क पर अपनी सब कुछ उस एक नौकरी की आस लगाकर देश की सेवा का जज्बा लेकर निकलते हैं, उनको 4 साल के लिए ठेका पर रखने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं राजनाथ सिंह जी से, वो एक सम्मानित हैं, देश के लोकप्रिय नेता हैं, उनसे निवेदन करता हूं भारतीय किसान यूनियन बेदी का एक छोटा सा पदाधिकारी होने के नाते कि अगर इतनी ही अच्छी स्कीम है तो उनके बेटे बहुत सक्षम हैं, ईश्वर ने उन्हें तंदुरुस्त बनाया है, हट्टे कट्टे हैं, वो देश की 4 साल सेवा कर कर देश के जवानों को दिखाए कि ऐसे सेवा होती हैं, फिर देश का हर नौजवान उनके साथ चलने का काम करेगा। जय जवान जय। सहारनपुर में सकुशल संपन्न हुई जुम्मे की नमाज, पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद, वहीं खुफिया विभाग ने भी पूरी तरह बनाए रखी निगाह। आपको बता दें कि सहारनपुर की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए था और सभी मस्जिदों में पूरी तरह से पुलिस फोर्स मुस्तैद रही। उसी क्रम में एसपी सिटी राजेश कुमार की मौजूदगी में पुलिस फोर्स मुस्तैद रही, वहीं ड्रोन से भी निगरानी रखी गई। जुमे की नमाज पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस फोर्स के साथ पीएससी के जवान भी तैनात रहे। शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी गई। वहीं क्षेत्र में खुफिया विभाग भी पूरी तरह नज़र बनाए हुए था।